वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 30। इलाहाबाद 17 नवंबर सन 1931। हिंदुस्तान में पहले प्राण पुरुष और हिरण्यगर्भ की पूजा होती थी, फिर उपनिषद वेदांत होते होते मूर्ति पूजा तक आ गए। मन का अंग जो इन पूजाओं में शामिल होता था वो भी जाता रहा, सिर्फ तन अभिमान रह गया। इस तरह परमात्मा का सत्यानाश हो गया। ये हालत देखकर पश्चिम और पूर्व देशों को भिड़ा दिया गया कि एक का दूसरे पर असर पड़े और दोनों का परमार्थी फायदा हो। पर्दे के पक्ष में तो हम नहीं हैं, लेकिन पर्दा ही का जरूर चाहिए। पश्चिमी देश में तनपोशी के बजाय बेपर्दगी है। कपड़ा तन को ढकने के लिए पहना जाता है, न कि तन को उघाड़ा रखने के लिए। औरत 50 आदमियों के दरमियान में आ सकती है, बशर्ते कि वो मतानत से अपना रौब और शान कायम रख सके। आमतौर पर जो लोग पश्चिम देश में जाते हैं उनमें वहां की खूबू बस जाती है। अगर कोई ऐसी तबीयत वाला हो कि जो वहां के जहरीले असर से अपने को बचा सके, तो उसके वहां 10 बरस रहने में भी हर्ज नहीं है। पश्चिमी देश वाले माया के पुजारी हैं। उनको किसी चीज में रस ही नहीं आता जब तक माया नित नया रूप धारण करके उनके सामने ना आवे। वो माया के अजीबो गरीब सामान फराहम करते हैं और उनमें लिप्त रहते हैं। वो परमार्थ के भाग से अभी कतई महरूम हैं। उनके लिए जहन्नुम का रास्ता खुला है। उनकी तहकीकात और मालूमात वगैरह की क्या हकीकत है। एक भूचाल में सबका खात्मा हो जाता है। 50-50 मंजिल वाले मकानात एकदम ढह जाते हैं। अब तो वे लोग भी ये देख देख कर मुतासिर होने लगे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में पहले प्राण पुरुष और हिरण्यगर्भ की पूजा होती थी, फिर वेदांत उपनिषद होते होते मूर्ति पूजा तक आ गए और योग उपासना वगैरह गायब होकर जो मन का अंग उनमें लग जाता था वो भी जाता रहा, सिर्फ तन अभिमान रह गया। पंडित भेख देह अभिमानी, जग संग रहे गठियाई। जान तो निकल गई, खोरी रह गई, यानी लाश, बल्कि लाश भी नहीं, मुर्दा चमड़ी रह गई। सूरत और मन की कार्रवाई निकलकर बस जिस्म के हिलाने जुड़ाने की पाखंड पूजा रह गई। अब कोई घड़ी भर बैठकर प्रतिमा और उसके स्वरूप का ध्यान भी नहीं करता। इस तरह परमात्मा का सत्यानाश हो गया। ये हालत निरख कर संतों ने पूरब और पश्चिम को भिड़ा दिया, ताकि पूरब और पश्चिम की सभ्यताएं एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालें। इसी में दोनों का बेहतरीन फायदा भी मुतसव्वर है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, मुलायम कांटे को सख्त कांटे से निकालते हैं। अगर हिंदुस्तान गुलाब का कांटा है तो पश्चिम देश बबूल का। इन मानियों में अगर हिंदुस्तान का गला भी काटा जावे तो वह इस पर ऐन दया है और मालिक की सेवा में दाखिल है। हिंदुस्तान में अपनी इस खराब व खस्ता हालत में भी श्रद्धा और निष्ठा अभी बाकी है, जो उसने अपनी अनमोल विरासत में पाई है और जिससे कोई ताकत दुनिया में उसको महरूम और विहीन नहीं कर सकती। हिंदुस्तान हमेशा से संतों का प्यारा रहा है। क्या उनको कभी अपने ऐसे देश के लिए बुराई मंजूर हो सकती है?
और देश में जो महात्मा हुए हैं वे भी यहां आकर रहे और तालीम हासिल करके चले गए। जैसे सूरज की किरणियां कहीं बारह रास्त आती हैं और कहीं तिरछी होकर, इसी तरह सत्य देश की धार बारह रास्त इस देश में आती है। यहाँ के संबंध से पश्चिमी देश का परमार्थी भाग इस तरह जागेगा कि वहां की सुरतें यहाँ आकर रहेंगी, ख्वाह जन्म लेंगी, और यहाँ की सुरतें संस्कार अनुसार वहां जाकर रहेंगी या पैदा होंगी। और इस तरह जो देश बिल्कुल माया के पुजारी हो रहे हैं, उनमें भक्ति का बीज डाला जावेगा जो उनको सच्चे परमार्थ का भागी बनावेगा। अभी तो ये बीमार हैं, जैसा वाणी में फरमाया है कि मिठाई हालांकि मीठी होती है लेकिन बीमार को कड़वी मालूम होती है। जब बीमारी का इलाज होकर वह दूर हो तब वही मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होने लगेगी। 8 दिन के बिल्ली के बच्चे के सामने, जिसकी आंखें भी पूरी तौर से अभी नहीं खुली हैं, मलाई रखो तो सुहाती नहीं। और कई दिन के सड़े हुए चूहे को, जिसमें सड़ाइन आ रही है, सख्त ताखुन पैदा होता है, देखकर उसके मुंह में लौब आ जाता है और उस पर लपकता है। किसी को यरकान यानी कमल की बीमारी या पीलू होता है तो उसकी आंखों में पीलापन छा जाता है और उसको सब पीला पीला नजर आता है। जब इलाज हो तब ये पीलू रोक जावे। जब मन माया के मैल झड़कर शुद्ध अंश बरामद होगा, उस वक्त इसको ये कहने का अधिकार होगा कि क्या वारू गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, शुद्ध अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस्व हुई तुम्हारी। वाणी में जहां प्यारी कहा है वहां सुरक्षी को कहा है, और जहां प्यारा आया है वहां शब्द और मालिकी को प्यारा कहा है। सिवाय सूरज शब्द के और प्यार कहाँ है? और प्यार तो सब झूठे हैं, कोई कायम रहने वाला नहीं है। रद्दो बदल होकर नदारद हो जावेंगे। सूरत ही मालिक की प्यारी है।